ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्तगुरु, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्पान करेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे योगिनी एकादशी का व्रत कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हें अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती हैं। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। तो अब आप सभी लोग रसपान कीजिए, ध्यान पूर्वक कथा को सुनिएगा। एकादशी व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पांडव पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानस सरोवर में पुष्प लेकर आया, किंतु कामवश होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्रियों के साथ रमरट करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाए तो राजा के पास आकर बताए कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमरट कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उनके ओठ फरफराने लगे। राजा ने कहा, अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूज्य देवों के भी देव माँ भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पो और मृत्यु काल में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करो। कुबेर के श्राप से वह तत्क्ष स्वर से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी शुद्ध रही। अनेक कष्टों को भोगते हुए तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहाँ ऋषि अत्यंत वृद्धि तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मण के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ आ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा।
हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कर्म किया है जिससे तू कोर हुआ और भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास से के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात ही नहीं हुआ और दोपहर तक पुष्प नहीं पहुंचा पाया। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है और श्राप की तो अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ बनकर दुख भोग रहा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अंत्या कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक पूजन व्रत करो तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 28,000 ऋषियों को भोजन कराने के बराबर। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकार बनता है। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय हो। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी? हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी कथाएं आप सभी को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली कथा जो होगी वह 11 माता की कथा होगी, उसे भी ध्यानपूर्वक से आप सभी लोग सुनिएगा। जय श्री हरि।